दिल्ली एनसीआर के इलाकों में लगातार प्रदूषण का लेवल जो है वो लगातार गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स इस समय 500 से ऊपर है। यानी कि इस समय अगर हम कहें कि घर से बाहर निकलना जानलेवा है और खतरा से भरा हुआ है तो कोई गलत नहीं होगा। इसी पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रितु सक्सेना। मैम, सबसे पहले तो प्रदूषण का लेवल 500 के ऊपर, किस तरीके की परेशानी होती है जब 500 के ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स में जब व्यक्ति है वो एक्सपोज होता है? देखिए, ये जो अभी कैटेगरी चल रही है ये सीवियर कैटेगरी है जो बहुत ही अनहेल्दी है हर एक के लिए। और ऐसी प्रदूषण जो AQI जो चल रहा है अभी 490 या 500, इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी के सारे सिस्टम अफेक्टेड होते हैं, पर ख़ास तौर पे स्किन क्योंकि प्रदूषण के कांटेक्ट में आ रही है, आइज़ और ब्रेन क्योंकि हम ऐसा फील कर रहे हैं लोग कि लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब जैसे इरिटेशन हो रही है, लोगों को सिर में दर्द हो रहा है हल्का हल्का। और कई लोग जो हैं उनको सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो सांस की आती है, क्योंकि हम जो वायु जो हम सांस ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, वो ही अगर टॉक्सिक है तो डेफिनेटली हम लोगों को आने वाले टाइम में बहुत गंभीर परिणाम इसके भुगतने पड़ेंगे। और इतने ज़्यादा प्रदूषण लेवल पे तुरंत भी असर देखने को मिलता है। जो लोग सांस के मरीज़ हैं ऑलरेडी उनको दिक्कत आ रही है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है। और जो लोग हेल्दी भी हैं उनको भी हल्की हल्की खांसी आ रही है, किसी को थ्रोट में दिक्कत हो रही है, इरिटेशन हो रही है, वॉइस चेंज हो रही है लोगों की। तो हर सिस्टम की अगर हम बात करें तो अफेक्टेड है इस वक्त। मैम, LNJP अस्पताल जो है वो दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा अस्पताल है। मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर। अभी जो पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है, बीते 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा गंभीर में बना हुआ है। तो क्या मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ और किस तरीके की परेशानियों के साथ आ रहे हैं? देखिए, अभी जो पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं आजकल वो वही हैं ज़्यादातर इमरजेंसी में जिनको सांस की पहले से दिक्कत है। पर कुछ ऐसे भी लोग हैं, जैसा मैंने बताया कि कुछ हेल्दी लोग भी हैं, जैसे कि बाइकर्स हैं या जो लोग बाहर निकल रहे हैं, यंग पेशेंट्स हैं, उनको भी दिक्कत आ रही है कि उनको खांसी हो रही है। वो आ रहे हैं हमारे पास कि उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो अनहेल्दी है वही आ रहे हैं, हेल्दी लोग भी प्रॉब्लम्स लेके आ रहे हैं इस वक्त। मैम, सांस को लेकर बहुत सवाल है। अस्थमा पेशेंट बहुत परेशान होते हैं इस समय में। सांस को लेकर दिक्कत क्यों बढ़ जाती है इस समय? देखिए, क्योंकि जो मेनली जो हमारे फेफड़ों का काम है वो हवा मतलब इनहेल करते हैं और फिर पूरे मतलब बॉडी में उसका सर्कुलेशन होता है और उसके बाद वो वाइटल ऑर्गन्स को ऑक्सीजनेट भी करते हैं। तो इससे क्या होता है, जब आपकी प्रदूषण लेवल ज़्यादा है तो आपके और जिनके लंग्स वीक हैं, जैसे सांस लेने की जिनको बीमारियां हैं, जैसे कोविड बहुत सीवियर हुआ है या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जिनको चल रही है ऑलरेडी, मतलब जो श्वास के जो हमारी नली है उसमें दिक्कत चल रही है, लंग्स की बात करें या ब्रोंकस की बात करें, उनको ज़्यादा इसके इफेक्ट आते हैं, क्योंकि ऐसे प्रदूषण के माहौल में उनके ऑलरेडी कम काम कर रहा है और जब ऐसा प्रदूषण हो जाता है तो और भी कम काम करने लग जाते हैं फेफड़े और उनको दिक्कत बढ़ जाती है। मैम, ये सांस लेने वाली जो खासकर परेशानियां आपने बताई, क्या ये जानलेवा भी हो सकती है? बिल्कुल जानलेवा हो सकती है अगर टाइमली रिलीफ ना हो, हॉस्पिटल ना पहुंच पाए तो टाइमली अगर उनको इंटरवेन नहीं किया जाए तो उनको जानलेवा हो जाती है और इसमें जान भी जा सकती है। मैम, एयर क्वालिटी इंडेक्स तो 500 के ऊपर है, तो क्या मास्क इस समय हेल्प कर सकता है? देखिए, मास्क का तो प्रयोग हम काफ़ी टाइम से बता रहे हैं कि मास्क लगाना चाहिए आपको, क्योंकि मास्क के क्या होता है कि जो ये पॉलिटेंट्स हैं वो आपके अंदर नहीं जा पाएंगे। अगर हम पॉइजनस गैसेस की बात करें तो वो तो खैर नहीं, मास्क भी नहीं रोक पाएगा, लेकिन जो पर्टिकुलेट मैटर है वो रोक लेता है। N99 मास्क की बात करें या कुछ ब्रीदिंग डिवाइसेस भी निकले हुए हैं वो लगा लें आप, रेस्पिरेटर्स जिनको बोलते हैं। उनसे क्या होता है, जो एयर की क्वालिटी है एटलीस्ट वो कुछ पॉलिटेंट्स हैं वो कम हो जाते हैं और आपको काफ़ी हद तक रिलीफ हो जाता है। मैम, इस समय फिर अब सोल्यूशन क्या है? लोग खुद को कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि काम के लिए तो लोग अभी भी दफ्तर निकल ही रहे हैं। देखिए, गुड क्वालिटी एयर प्योरीफायर यूज़ करिए, कोशिश करिए कि अपने चारों तरफ हरियाली रखिए, अच्छे प्लांट्स रखिए जो ऑक्सीजन मतलब जो एयर को क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, जैसे पाम्स होते हैं या अगर हम बात करें स्नेक प्लांट्स की जो एयर क्वालिटी इम्प्रूव करते हैं, ऐसे प्लांट्स अपने आसपास रखिए। और पानी ज़्यादा पीजिए, हाइड्रेट करके रखिए और अच्छी मतलब डाइट अपनी अच्छी लीजिए, सैलेड फ्रूट ज़्यादा खाइए, जिससे आपको न्यूट्रिशन अच्छा रहेगा तो आपको दिक्कत कम आएगी। मैम, आखिरी सवाल, क्या जो कोमॉर्बिड पेशेंट हैं जिनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, लो ब्लड प्रेशर है, उनको दिक्कत ज़्यादा होगी? उनको भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि जो पहले ही जिनकी इम्यूनिटी डाउन है या पहले ही से वो किसी बीमारी से ग्रसित हैं, उनको इनके पोल्यूशन की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे मैंने बताया कि हर सिस्टम को अफेक्ट करता है, चाहे वो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स हों या डायबिटिक्स हों या कैंसर पेशेंट्स हैं, इन लोगों को ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाती है। और किसी ना किसी फॉर्म में, चाहे वो खांसी कर रहे हैं या उनका BP लेवल हाई हो रहा है या उनके शुगर लेवल स्ट्रेस की वजह से हाई हो रहे हैं, तो हर सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है और ऐसे मरीजों को ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। मैम, आखिरी सवाल, क्या लोगों को इस प्रदूषण में जो खासकर काम करने के लिए भी निकल रहे हैं, निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है?
देखिए, कोशिश करनी चाहिए कि ना निकलें, क्योंकि आपको चाहिए कि इंडोर रहें, जहाँ अच्छी क्वालिटी है वहाँ रहे एयर की। अगर फिर भी आपको निकलना पड़ रहा है तो मास्क का प्रयोग करिए और हाइड्रेट करके रखें। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो देखिए, जिस तरीके से मैम ने बताया कि देखिए 500 के ऊपर अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स है तो वो बहुत ज़्यादा गंभीर श्रेणी है, यानी कि आप अगर बाहर निकल रहे हैं तो आप पॉल्यूशन से इम्पैक्ट हो रहे हैं, चाहे आप कितने भी हेल्दी हों। तो ऐसे में कोशिश करें कि घर से बाहर ना निकले, और अगर निकल रहे हैं घर से बाहर तो मास्क लगा के रखें और साथ साथ पानी की एक बॉटल जरूर रखें। अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, थोड़ी थोड़ी देर में पानी पिएं ताकि इस पॉल्यूशन से आप बच सकें। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ गुप्ता के साथ हरीश झा, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।